देश को जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आ गई है और अब कोरोना की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 3006 केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आपस में जुड़ेंगे और टीकाकरण लॉन्च कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के एम्स में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। टीकाकरण अभियान के लिए बूथ स्तर पर लाभार्थियों की पहचान करने में सरकार की मदद चुनाव आयोग भी करेगा। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के आधार पर ही बूथ स्तर पर 50 वर्ष से अधिक लोगों की पहचान की जाएगी ताकि उन्हें भी कोरोना के खिलाफ जिंदगी का टीका दिया जा सके। देश को जिसका इंतजार था वो शुभ घड़ी आ गई है और अब कोरोना की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होने जा रही है। यूपी में वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन 31,700 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। राज्य में कुल 1500 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें से 317 सेंटर्स पर पहले दिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के पहले चरण में कुल 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाना है। इस अभियान में 2000 स्वास्थ्य कर्मी शामिल रहेंगे। केंद्र की तरफ से उत्तर प्रदेश को कोरोना की 10,55,500 वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। 3 दिन के अंदर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। तो अब तक वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन का जो पहले आयोजन किया गया था, उसके तहत सभी खामियों को दूर कर लिया गया था और आज है वो अहम दिन जिसका इंतजार पूरा देश करने जा रहा है। जी हां, यूपी में भी वैक्सीनेशन अभियान की आज से शुरुआत हो रही है, पूरे देश में हो रही है और इस लिहाज से आंकड़ों के मद्देनजर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुल 1500 सेंटर्स बनाए गए हैं। पूरे देश में आज से कोविड-19 के खिलाफ चल रही जंग का महत्वपूर्ण दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं उत्तराखंड भी कोविड-19 के वैक्सीनेशन अभियान के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्र की ओर से प्रदेश को पहली खेप के रूप में 1,13,000 वैक्सीन दी गई है। पहले चरण में 50% हेल्थ वर्कर को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी। सुबह 10:30 बजे पूरे प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री दून अस्पताल से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य के 34 स्वास्थ्य केंद्रों पर 100 लाभार्थियों को वैक्सीन दी जाएगी। इस तरह वैक्सीन के पहले दिन लगभग 3,400 हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण किया जाएगा। सारी तैयारियां हो चुकी है। उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, वैक्सीनेशन के लिए दोनों प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। ड्राई रन के मद्देनजर पहले जो खामियां थी वो पूरी तरह से दुरुस्त कर ली गई हैं और अब बारी है उस शुभ घड़ी की जिसका इंतजार सभी कर रहे थे और वैक्सीनेशन की शुभ घड़ी आ गई है। हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कहां पर क्या क्या इंतजाम है इस कड़ी में। अगर हम बात करें तो पहले लखनऊ का रुख करते हैं। संकल्प दुबे मौजूद है वहां पर। संकल्प, शुभ घड़ी आ चुकी है, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात तक जो हेल्थ वर्कर्स हों चाहे विभाग के अधिकारी हों, ये सुनिश्चित कर रहे थे कि किसी भी तरीके की जो मॉक ड्रिल किया गया था वो पूरी तरीके से अब जो इम्प्लीमेंटेशन का काम आया, क्योंकि आज सबसे बड़ी परीक्षा है कि बिना किसी देर सवेर के, जिस तरीके से कोई पहले भी मॉक ड्रिल्स में डिले आए थे, लेकिन ये सुनिश्चित कर लिया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। हालांकि अभी हम मौजूद हैं केजीएमयू के कलाम सेंटर पे, जहां पे आप ये देख सकते हैं कि कोविड टीकाकरण केंद्र है केजीएमयू का और यहाँ पे महज अब ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पे अधिकारियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। तैयारियों की फिर से एक बार समीक्षा की जाएगी। लेकिन यहाँ पे अंदर अगर बात की जाए तो तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा, जिसके चलते अभी लॉक है। आगे हम आपको तस्वीरें अंदर की भी दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में 317 केंद्रों पर कोविड का टीकाकरण किया जाना है, जिसमें कि हेल्थ वर्कर्स और का टीकाकरण किया जाएगा और एक सेंटर पे 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। और यह सुनिश्चित किया गया है कि ये लाभार्थी वही हों जिनका कि कोविड का जो एप्लीकेशन है उस पे उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद में जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद उनका एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया जाएगा, जिसके बाद में उनको वेटिंग एरिया में बैठाया जाएगा और उसके बाद में उनको
वैक्सीन का डोज दिया जाएगा, जिसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि करीब 25 से 30 मिनट तक उनको एक मॉनिटरिंग एरिया में रखा जाएगा, जहां पे कोई तकलीफ होने पर एक बैकअप प्लान पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। किसी को कोई भी असुविधा होती है वैक्सीन लगाने के बाद, कोई भी एंजाइटी महसूस होती है, तो उसको तुरंत आईसीयू में एडमिट करने की व्यवस्था बनाई गई है। बात करी जाए तो अगर आज फिर एक सामंजस्य देखने को मिलेगा पुलिस प्रशासन और मेडिकल स्टाफ के बीच में, क्योंकि हमने मॉक ड्रिल्स में देखा था कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखा था, जिसके चलते जो मॉक ड्रिल किया गया था वो स्मूथली रन हुआ था। लेकिन यह भी देखा गया था कि जो पहला मॉक ड्रिल हुआ था उसमें कई तरीके की खामियां सामने आई थी, लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद में यह माना जा रहा है कि कल खुद देर रात स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर के समीक्षा की है और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी भी अधिकारी से किसी तरह की लापरवाही कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। चूंकि पहला टीकाकरण का चरण है, पहले दिन है आज टीका, जहां आज से वैक्सीनेशन शुरू होगा, तो इसको लेकर के माना जा रहा है कि तैयारियां पूरी चाक चौबंद है और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद यहां पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, वाराणसी में क्या तैयारियां हैं बताएंगे मेरे सहयोगी नवीन पांडे। नवीन जी बिल्कुल, वाराणसी में भी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारियों ने रात से ही पूरी तरह से तैयारी कर ली है। हम इस वक्त वाराणसी के महिला स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं, जहां पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जाएगा। आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं, कोई कमी न रहे, इसको लेकर प्रशासन काफ़ी अलर्ट है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का जो भाषण है, संवाद जो करेंगे प्रधानमंत्री, यहाँ पर लाभार्थियों से संवाद भी करने का कार्यक्रम है, तो लिहाजा आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियाँ की गई है। इसके साथ ही वाराणसी में 6 केंद्र कुल बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन के 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 100 की संख्या में वैक्सीनेशन कराया जाएगा। 25-25 की टोली में जो लाभार्थी हैं उनको वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद, संवाद के बाद ये कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ से ऑब्जर्वेशन रूम में जो वैक्सीनेशन का काम होगा, उसके बाद आधे घंटे से 45 मिनट ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। वेटिंग एरिया बनाया गया है। इसके साथ ही जो भी लाभार्थी आएंगे उनको मास्क, सैनिटाइजर जरूरी किया गया है, रजिस्ट्रेशन उनका जरूरी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के फोर्स का एम्प्लॉय पहले इसमें लाभार्थी होंगे, इनको लगाया जाएगा। तो फिलहाल वाराणसी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार ड्राई रन हुआ था वाराणसी में, कमियां भी वाराणसी से निकल के आ रही थी, तस्वीरें भी निकल के वाराणसी से कमियों की आई थी, जिसके बाद प्रशासन अब जो वैक्सीनेशन का काम है उसमें किसी तरह की लापरवाही न बरते, जिसके लिए काफ़ी चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था बनाए हुए हैं। तो फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद वाराणसी में वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। टोटल 6 केंद्र वाराणसी में बनाए गए हैं, जिसमें 100 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो फिलहाल वाराणसी पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद, लाभार्थियों के संवाद के बाद वाराणसी में वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। बिल्कुल, एक बैनर बोर्ड हम आपके पीछे देख रहे हैं जिसमें लिखा है हम तैयार हैं, और हम वादा करते हैं दर्शकों से, आज दिन भर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम भी पूरी तरह से तैयार है। प्रयागराज में सिस्टम कितना तैयार है बताएंगे मोहम्मद गुफरान जुड़ गए हमारे साथ। मोहम्मद गुफरान, क्या अपडेट तैयारियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर के तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य महकमा देर रात तक जो तैयारियां थी उसमें जुटा हुआ था। प्रयागराज की अगर बात करें तो यहां पर 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 100 लाभार्थी प्रत्येक जो केंद्र हैं वहां पर इनको एक वैक्सीनेशन दिया जाना है। ग्रामीण एरिया के 2 CHC हॉस्पिटल हैं जिनको चिन्हित किया गया है। उसके अलावा शहरी एरिया में 4 हॉस्पिटल हैं जहाँ वैक्सीनेशन दी जानी है। तो कुल मिलाकर के तैयारियों की बात करें तो यहां पूरी तरीके से जो महकमा है प्रशासनिक, वो पूरी तरीके से तैयार है। बस अब सिर्फ अगर इंतजार है तो प्रधानमंत्री के संबोधन का, उसके बाद जिस पूरे देश भर में जिस तरीके से शुरुआत होगी वैक्सीनेशन के, उसी के साथ संगम नगरी प्रयागराज में भी हो जाएगी। पूरी अगर तैयारियों में अगर बात करें तो यहां पर जो प्रत्येक जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर लगभग 8 से 10 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको एक तरीके से मौजूद रहना है सेंटर्स पर। वो जो 100 जो कर्मचारी हैं, हेल्थ वर्कर हैं, जिनको वैक्सीनेशन दिया जाना है, इस पूरे प्रोसेस के दरमियान वो मौजूद रहेंगे। वो इस पूरी प्रक्रिया को एक तरीके से अंजाम देने में सहयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के संगम नगरी में तैयारियां जो हैं वैक्सीनेशन को लेकर के पूरी की जा चुकी हैं। जी ठीक है, और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी की। एक बार आंकड़ों की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में 34 स्वास्थ्य केंद्रों पर 100 लाभार्थियों को वैक्सीन दी जाएंगी, और क्या तैयारियां हैं बताएंगे मेरे सहयोगी रामानुज। बिल्कुल, आज कोरोना महामारी का जंग के खिलाफ सबसे बड़ा दिन है और उसको लेकर के उत्तराखंड भी पूरी तरह से तैयार है।
यानी पर्वतीय क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग ने लगातार समीक्षा की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 10:25 पर दून हॉस्पिटल पहुंचेंगे और जब शुभारंभ होगा तो उस समय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। राजधानी देहरादून में फिलहाल 5 स्थानों पर वैक्सीनेशन का काम होगा, जिसमें से 2 प्राइवेट हॉस्पिटल और 3 अलग अलग सरकारी और एम्स ऋषिकेश में फिलहाल वैक्सीनेशन होगा। इसी तरह से हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में 4 स्थानों पर और नैनीताल में 3 स्थानों पर वैक्सीनेशन होगा। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के अलग अलग जिलों में 2 स्थानों पर वैक्सीनेशन होगा और इस तरह से 34 सेंटर बनाए गए हैं पूरे प्रदेश में, जहां तकरीबन 3400 हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनको फिलहाल वैक्सीन दी जाएगी। यानी कि हर सेंटर पर 100 हेल्थ केयर को इस तरह से वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। पूरी तरह से प्रशासन तैयार है और राजधानी देहरादून में जिस तरह से इंतजाम किया गया है, चाहे वो वार्ड के अंदर की बात हो या बाहर, पूरी तरह से जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन किया जाएगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों की जिस तरह से विषम भौगोलिक परिस्थिति है, चाहे वो चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो या अल्मोड़ा या नैनीताल, ये सब अलग अलग सेंटर पर पूरी तरह से मॉक ड्रिल करके सारा जो इंतजाम है उसको डाटा भी जुटाया गया था कि आगे किस तरह की तैयारी की जा सकती है। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आज वैक्सीनेशन यानी कि कोरोना की महामारी के खिलाफ जो जंग थी उसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन, जिसका सभी को इंतजार है और उत्तराखंड भी पूरी तरह से तैयार है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ फिलहाल वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। राजधानी देहरादून और नैनीताल मेडिकल कॉलेज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेल्थ केयर वर्कर्स से भी बात कर सकते हैं। इस तरह का इंतजाम किया गया है। तो उत्तराखंड भी देश के साथ पूरी तरह से तैयार है और इंतजार वैक्सीनेशन का है कि इस कोरोना महामारी के खिलाफ की जो जंग है उसमें किस तरह की लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। जी हाँ, वैक्सीनेशन की मां कवरेज को लेकर हमारी पूरी टीम भी पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। और अब रुक करते हैं अयोध्या का। मनमीत, अयोध्या में क्या तैयारियां हैं? देखिए, क्योंकि ये महाअभियान है और जिसका देशवासियों को इंतजार था, आज इसकी शुरुआत हो रही है, कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। तो अयोध्या में भी प्रॉपर वे से बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की गई है। 6 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें वैक्सीनेशन की जाएगी। एक खास बात इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि अयोध्या से एक खामी नजर आई थी कि जो लिस्ट बनाई गई थी, जब पिछली मॉक ड्रिल हुई थी तो उसमें जो लिस्ट बनाई गई थी उसमें एक मृतक शामिल किया गया था, एक रिटायर्ड कर्मचारी जो स्वास्थ्य कर्मी थी वो शामिल की गई थी और एक और जो यहाँ से संविदा कर्मी डॉक्टर थे वो चले गए थे। वो 3 लोगों का नाम शामिल किया गया था। अब इसमें यह है कि अब अपडेशन कर दिया गया है, पूरे प्रदेश में जो है लिस्ट को एक बार अपडेशन किया गया है कि ऐसी खामियां ना नजर आए जिसकी वजह से एक दिक्कत हो, क्योंकि वैक्सीनेशन की जिन लोगों की लिस्ट आएगी उन्हीं को वैक्सीन दी जा सकती है। इसके अलावा और किसी को वैक्सीन नहीं दी जा सकती है, इसलिए लिस्ट प्रॉपर वे में ठीक होनी चाहिए। तो लिस्ट का अपडेशन हो गया है। आज 9 बजे के करीब जो है यहाँ पूरी तैयारी पूरी कर ली जाएंगे और जैसे ही प्रधानमंत्री जी द्वारा ये वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो अयोध्या में भी वैक्सीनेशन शुरुआत हो जाएगी। खास बात यह है कि अयोध्या के जो 3 प्रमुख सेंटर है वो शहर के 3 प्रमुख सेंटर है और 3 प्रमुख सेंटर ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो उन दोनों जगह जो है वैक्सीनेशन की जाएगी। 5 बजे के करीब तक ये वैक्सीनेशन चलेगा और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हीं को वैक्सीनेशन दी जाएगी। ठीक है मनमीत, जनता को एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाहते हैं। आपके जहन में तमाम तरह के सवाल भी आ रहे होंगे वैक्सीनेशन को लेकर, वो ग्राफिक्स के जरिए तो आपके सवाल और जवाब लगातार जानने के लिए आप बने रहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी संकल्प दुबे आपको बताएंगे। संकल्प, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में अपील की थी, कोई आपाधापी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, जब आपका नंबर आएगा तब आपका वैक्सीनेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। कोई ये ना सोचे कि यार वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है तो तुरंत सेंटर्स पर पहुंच जाए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी संकल्प की, 3 जो सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो 3 हिस्सों बटा हुआ है। पहले वेटिंग रूम है, उसके बाद जहां वैक्सीनेशन लगेगा, वैक्सीन लगेगी, वैक्सीनेशन रूम है और तीसरा मॉनिटरिंग रूम है। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है।
बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे और ये बताया जा रहा था कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर हावी होता दिखेगा, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का प्रभावशाली व्यक्तित्व को शामिल नहीं किया जाना है। सर्वप्रथम जो ये वैक्सीनेशन किया जाना है ये उन लाभार्थियों का किया जाना है जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कि स्वास्थ्य कर्मचारी है। उनकी बाकायदा एक सूची तैयार की गई थी और उसको कोविड पोर्टल के माध्यम से क्रॉस चेक किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी लाभार्थी यहां पे वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंचे, सबसे पहले यह देखा जाएगा कि कोविड पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और सबसे खास बात यह भी है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यहां पे परिसर में किसी भी ऐसे लाभार्थी को किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी या किसी आम नागरिक को जो कि कोरोना वैक्सीन का जो पोर्टल है उस पर उसका नाम नहीं हो। हाँ, सबसे अहम चीज आपको यह भी बताऊं, उसके बाद में जो एक प्रोसेस अपनाया जाएगा उसको स्मूथली रन कराने के लिए सभी प्रकार के यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं। अंदर बैठने की व्यवस्था की गई है, उचित दूरी का ख्याल रखा गया है, बैठने की जो व्यवस्था की गई उसमें। और दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि एक एक वैक्सीन की डोज का हिसाब किताब किया जाएगा, तो साफ तौर पे जो वेस्टेज होगा उसका हिसाब भी डॉक्टर्स को देना पड़ेगा और जिनको वैक्सीनेशन हो रहा है उसका एक सूची तैयार करी गई है जो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि करीब 9 बजे के बाद में अधिकारी यहाँ पे एक बार दौरा करने के लिए पहुंच सकते हैं और ये देखेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि इसमें कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा, किसी भी तरीके का प्रभावशाली व्यक्तित्व हो चाहे वो, लेकिन वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो जो पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा कि किस तरीके से आपको कोविड पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा के ही वैक्सीनेशन कराया जाएगा। और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो वैक्सीन की डोजेज हैं उनका हिसाब किताब बहुत जरूरी है। ये भी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि वैक्सीन की डोजेज का जो भी डाटा मेंटेन किया जाएगा वो पूरी तरीके से क्रॉस चेक कर लिया जाए और एक एक वेस्ट जो बॉयल्स है उसका भी डाटा जो है वो भी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को सरकार को देना होगा और इसकी जानकारी सभी तरीके से ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी इस पूरे प्रोसेस में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, क्योंकि साफ तौर पे मंत्री जी का कहना है, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री की समीक्षा में भी इस बात को अधिकारियों को बताया गया है कि अगर इस पूरे प्रोसेस में किसी भी तरह की खामी होती है, लापरवाही बरती जाती है तो कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई के संदेश दिए गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड से जुड़ी एक अहम जानकारी भी मैं जनता तक पहुंचाना चाहूंगा, बताएंगे हमें रामानुज। वैक्सीनेशन जिस वक्त लग रहा होगा और किन किन लोगों को वहां पर पहुंचना है, इंफॉर्मेशन से लेकर मॉनिटरिंग तक क्या क्या यहां पर कदम उठाए गए हैं कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, कोई अफवाह ना फैले, किसी तरह की सही जानकारी पहुंचना, सटीक जानकारी पहुंचना वक्त के साथ बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके मुताबिक सबसे पहले यह है कि जिन्हें वैक्सीन दी जाएगी उनका रजिस्ट्रेशन है और उनके मोबाइल पर उनको मैसेज आएगा और इसके बाद जब वो सेंटर पर पहुंचेंगे तो उस मोबाइल के मैसेज को क्रॉस चेक किया जाएगा। साथ में चाहे वो आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है जिसके जरिए रजिस्ट्रेशन कराया गया है वो उसकी कॉपी को लेकर के भी सेंटर पर पहुंचेंगे। तो इस तरह का इंतजाम किया गया है सबसे पहले कि यानी कि वैक्सीन उन्हीं को दी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा, परिसर में भी पूरी तरह से इंतजाम किया गया है कि जब वो पहुंचेंगे तो क्रॉस चेक करने के बाद उनको वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा। इसके बाद वैक्सीनेशन रूम में जाएंगे, एक एक करके सभी वर्कर्स जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो फिलहाल वैक्सीनेशन रूम में जाएंगे और इसके बाद जब वो वैक्सीन उनको दी जाएगी तो फिर उसके बाद वो रेस्ट रूम में रहेंगे। यानी ये 3 प्रक्रिया है, इससे सभी को गुजरना होगा, किसी तरह से कोई लापरवाही ना हो। इसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है मुकम्मल तौर पर कि कहीं किसी तरह की कोई खामी ना हो। खासतौर से डीएम एसडीएम जैसे अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग करके इसकी समीक्षा कर चुके हैं। तो आज फिलहाल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे, उनकी मौजूदगी में वैक्सीनेशन का शुभारंभ होगा और ऐसे में किसी तरह की कोई खामी नहीं होगी, ये पहले ही इसको निश्चित किया गया है। और इसके बाद में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली है वो ये है कि चूंकि राजधानी में 5 स्थान पर अलग अलग सेंटर पर वैक्सीन दी जाएगी और जिस तरह से लिस्ट बनाई गई है कि 100
वर्कर्स ही होंगे, तो ऐसे में किसी तरह की कोई खामी ना हो, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर इसी तरह से पूरे 34 सेंटर है, तो यानी कि सरकार की तरफ से मुकम्मल तैयारी है और कहीं किसी तरह का कोई भी बाधा ना आए उसको भी दूर कर लिया गया है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री के संबोधन का, इसके बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। और आपने देखा कि हमेशा इसी बात का संदेश भी दिया गया कि एक दिन कोरोना की जंग को जीतेंगे, और आज वो आखिर में दिन आ गया है जिसे ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं, और उस घड़ी का इंतजार है। और उन्हीं लोगों को फिलहाल सेंटर पर आने की इजाज़त दी गई है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी किसी तरह से कोई दूसरे लोग ना आए या किसी तरह का और कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के पूरी तरह से तैयारी भी की गई है। तो आज का ऐतिहासिक दिन, सबको इंतजार फिलहाल वैक्सीनेशन का है, और जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी। फिलहाल उन्हीं को वैक्सीन दी जाएगी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जी हाँ, वैक्सीनेशन की शुभ घड़ी, क्या है तैयारियां, इसको लेकर लगातार हमारे सहयोगी लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। नवीन, मेरा सवाल आपसे है, अब ड्राई रन का आयोजन किया गया था और ड्राई रन के दौरान वाराणसी से एक दो तस्वीरें सामने ऐसी आई थी इसके तहत अब सिस्टम पर और भी ज्यादा दारोमदार है। कुछ ऐसी खामियां रह गई थी, उन्हें दुरुस्त भी किया जाना और हर सेंटर पर मॉनिटरिंग करना, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ड्राई रन में वाराणसी से तस्वीरें निकल के आई थी, दो ड्राई रन किया गया, दोनों में वाराणसी में खामियां देखने को मिली थी, जिसके बाद प्रशासन काफ़ी अलर्ट है, कोई कमी न रह जाए। इस वजह से एक दिन पहले ही आपको जो सेंटर बना है उसकी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। एक दिन पहले पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं, किसी तरह से कोई कमी ना रह जाए, कोई कोर कसर ना जाए, क्योंकि जिस तरह से वाराणसी से तस्वीरें निकल के ड्राई रन के दौरान आई थी उसमें खामियां मिली थी, लिहाजा प्रशासन काफ़ी अलर्ट है। उत्सव ऐसा माहौल देख सकते हैं मनाया गया है, LED लगाई गई, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन होना और लाभार्थियों से यहाँ से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। 5 लाभार्थियों को चुना गया है जो टीकाकरण कराने आ जाएंगे, उनसे संवाद का कार्यक्रम है, तो लिहाजा कोई कमी न रह जाए। इस वजह से एक दिन पहले ही इस पूरे रूम को, सेंटर को सजाया गया है। 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से एक केंद्र पर हम मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री का संवाद होना है। पूरी तरह से तैयारियां चुस्त और दुरुस्त की गई हैं। प्रशासन इस बार, क्योंकि ड्राई रन में जिस तरह से कमियां वाराणसी में निकल के आई थी, उसमें जो कमी को दूर करने के लिए प्रशासन काफी अलर्ट है। जिला अधिकारी खुद मॉनिटरिंग इस पूरे अभियान को लेकर कर रहे हैं। रात तक जिला अधिकारी ने इस पूरे मॉनिटरिंग की, इस पूरे जो सेंटर बनाया गया है उसके 6 सेंटर पर जाकर जिला अधिकारी ने खुद मॉनिटरिंग की, तो लिहाजा कमी न रहे, इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। तैयारियां हालांकि पूरी कर ली गई हैं, पूरी तरह से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उसके बाद वैक्सीनेशन कराया जाएगा। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से सजावट अभी भी की जा रही है। गेट पर माला फूल लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। जिस तरह से जंग कोविड से लड़ी जा रही थी, उस जंग से जीतने का दिन है, तो लिहाजा पूरी तरह से उत्सव का माहौल काशी में है। और बनारस के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है, जनता से संवाद करना है, जो लाभार्थी उनसे संवाद का कार्यक्रम है। 5 लाभार्थियों को चुना गया है, लिहाजा कोई कोर कसर न रहे, लिहाजा उत्सव जैसा माहौल वाराणसी में बनाया गया है। जो सेंटर बनाए गए हैं उनको पूरी तरह से सजाने का काम किया जा रहा है। कोरोना के विरुद्ध युद्ध के लिए हम तैयार हैं, जो बैनर में नारा लिखा हुआ है ना, अपने आप में बहुत कुछ कहता है आज के दिन के लिहाज से। और हम भी पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है, जगह जगह जो मौजूद है, पल पल की अपडेट तस्वीरों के साथ, खबर और जानकारी के साथ जनता तक लगातार पहुंचाती रहेगी। इस वादे के साथ फिलहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।